कैसे हैं आप? मैं आनंद दुबे लाया हूं आज स्वैक मैथ साइंस पॉइंट पे आपके लिए बायोलॉजी की एक नई क्लास। आज हम इस बायोलॉजी के क्लास में कक्षा 12 के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवों में जनन। वैसे तो आपको बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे और शायद आपके भी अगल बगल में जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो आपको पढ़ा देंगी। वास्तव में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग रट के नहीं, समझ के ही समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से चैप्टर हैं जिनको पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा बातें और ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्वागत है फिर से। मैं अब शुरू करता हूं अपना आज का टॉपिक। तो हम अगर सबसे पहले अगर पढ़ना चाहते हैं कि अगर हमारा जो जीव जनन है कैसे करते हैं, आपने ये कक्षा 10 के 8वें पाठ में पढ़ा था, या फिर 7वें में भी हो सकता है, किसी के 9वें में भी हो सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड के 8वें में है जीव जनन कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों को देखा था, काफ़ी चीज़ों को समझा था। अब उसी का एक विस्तृत रूप से जानकारी हमको मिल रही है हमारे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीवन क्या है। जीवन, जो व्यक्ति जब पैदा होता है और एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके जीने से, यानी पैदा होने से मरने तक का जो ये बीच का समय है, इसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि यानी जीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन मात्र 80 वर्ष होता है, हमारे हाथी का 75 वर्ष होता है, इसी तरीके से आपको जो ये तालिका दिख रही है, इसमें सभी प्रकार के जितने जीव हैं उनके डेट, कितने दिन तक जिएंगे, इस बात को हमने लिख रखा है। आप इसको देख सकते हैं और मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कुत्ते का जो है 20 से 25 वर्ष है, भैंस भी 20 से 25 जी लेती है। इसी तरीके से सभी जीव अपना जीवन क्रम चलाते हैं। याद रखिएगा, मलेरिया वाले मच्छर केवल एक ही दिन में जवान होते हैं और मर भी जाते हैं। घरेलू मक्खियाँ 25 दिन 30 दिन, इससे ज़्यादा नहीं जी पाती हैं, तो उनका इतने में सब कुछ हो जाता है। तो अब बात करते हैं जीव क्या है। तो जीव क्या है, इस बात को समझिए। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो मरता है, तो हम उसे जीव कह सकते हैं। जीव के अंदर कितनी तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ यानी कितनी गुणवत्ता रखते हैं जीव, तो उसमें सबसे पहला जो आता है श्वसन। जो श्वसन कर सकते हैं वो जीव हैं। जो पाचन कर सकते हैं वो जीव हैं। जो श्वसन कर सकते हैं वो जीव हैं। जो पाचन कर सकते हैं वो जीव हैं। जो उत्सर्जन कर सकते हैं वो जीव हैं। तो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो जीव होते हैं। याद रखिएगा, जीना, मरना, वृद्धि, जनन, ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं एक जीव के अंदर। आगे हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी जनन क्या है। तो अगर कोई, सीधी सीधी बात समझिएगा, जब किसी जीव से, किसी एक छोटे से जीव की उत्पत्ति होती है, तो हम उसे जनन कहते हैं। अब वास्तव में जनन है क्या, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं और आप दोनों के दोनों अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो हम दोनों को पैदा करने के लिए जो क्रिया हुई वो जनन क्रिया कहलाई, और हमारा पैदा होना हमारा जनन कहला देगा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं हम आगे का टॉपिक कि कोशिका, व्हाट इज सेल। देखिए, इसको यहाँ पे समझना जरूरी है कि सेल क्या है। तो जैसे कि हमारा शरीर का जो इकाई है, यानी जो हम लोगों के शरीर के जो यूनिट हैं, वो कोशिका होती है। कोशिका बहुत बड़ा रहस्य। मैंने अपने एक वीडियो में आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप उसको देख सकते हैं।
और मैंने कई वीडियो फीमेल्स के ऊपर भी बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की बात करते हुए कि सेल क्या है। तो सेल देखिए हमारे शरीर का वो एक न्यूनतम सा एक छोटा सा वो कण जिसकी पुनरावृत्ति होने पे हम बने हुए हैं। कोशिका के बिना शायद हमारा शरीर संभव नहीं है। कोशिका से हमारे जो है आप जानते हैं कि ऊतक अंग सब कोशिका से ही बने होते हैं। एक कोशिकी बहुकोशिकी ऐसे जीव पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उनको एक कोशिकी कहा जाता है। जिनके शरीर के अंदर 2 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकी के नाम से जाना जाता है। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज जो हुई थी दोस्तों वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने की थी। उसके बाद अगर बात करें हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के विषय में, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन मेरे हिसाब से तो आप मेरी उस वीडियो को देख लो फटाफट कि आप समझ जाएंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक बार पुनः बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन जो है मेरे दोस्तों, लैंगिक जनन में एक पुरुष और एक मादा जब आपस में सेक्स करते हैं तो जो मेल जो होता है वो अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है, अपना पूरा जननांग का द्रव्य जो होता है वो फीमेल के अंदर डाल देता है। यानी उसको अपने लिंग द्वारा उस औरत की योनि में जो है अपना शुक्राणुओं को छोड़ देता है और उस शुक्राणु औरत के जो है योनि से होकर उसके गर्भाशय में जाते हैं और काफ़ी एक साथ में कई हजार शुक्राणु पहुंचते हैं योनि के अंदर और वो आपस में एक रेस कंप्लीट करते हैं। उस रेस के कंप्लीट होने पर एक बच्चे की कुछ दिन बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण से लगातार विकसित होते हुए आपका बच्चा बन जाता है और 9 महीने के एक निश्चित अंतराल के बाद मनुष्य का एक बच्चा पैदा होता है। इसी तरीके से सबका अपना अपना एक गर्भाशय में बच्चे के पलने का चक्र होता है, सब उसी को फॉलो करते हैं। आगे बात करते हुए बात करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो बात की जाती है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन जो कि अगर मान लेते हैं जैसे एक पेड़ है, पेड़ से एक छोटा सा पेड़ बन जाता है, उसे किसी भी नर या फीमेल उमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा जो हमारा प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको अलैंगिक जनन में जोड़ते हैं। यानी जिसमें सेक्स नहीं होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और जिसमें सेक्स होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात चल रही है कि अलैंगिक के कितने प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक का जो सबसे पहला प्रकार आता है उसे हम लोग विखंडन कहते हैं, यानी बाइनरी फिजन कहते हैं। विखंडन क्या होता है इसको हम समझेंगे कि विखंडन क्या होता है। जब एक बैक्टीरिया आपस में टूट कर अलग अलग 2 खंडों में बट जाए या कई खंडों में बट के खुद को तोड़कर जब एक नया जीव बना लेता है तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। यह चीज़ आपके पैरामेशियम और अमीबा ये दोनों के अंदर ऐसे ही जो है काम होते हैं, दोनों के अंदर ऐसे ही जीव जनन होता है। अगला आता है हमारा द्विखंडन। जब 2 भागों में एक ही जीव जब 2 भागों में अलग होता है तो हम उसे द्विखंडन कहते हैं। युगलिना पैरामेशियम इसी तरीके से अलग होते हैं। अगला आता है बहुखंडन। तो जब 2 भागों से अधिक भागों में अलग होगा बहुखंडन होगा, उसे अमीबा कहते हैं। मतलब अमीबा में जो है बहुविखंडन होता है। तो विखंडन के 2 प्रकार हैं, एक 2 विखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। तो जो 2 विखंडन होता है वो युगलिना में होता है और जो बहुविखंडन होता है वो अमीबा में होता है। अगला आता है हमारा मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन यानी बडिंग। जब मार्त या पृत जीव के ऊपर छोटी छोटी कलिकाओं के रूप में बड की तरह इनका जनन होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये अपने मार्त या पृत से अलग होकर एक अलग ही जीव बना लेते हैं। तो हम लोग इसे मुकुलन कहते हैं। और उस जो छोटा छोटा सा आपको इधर दिख रहा है जहाँ पे मार्क लगा हुआ है इसे बड कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से बडिंग हो जाता है। इस तरीके से हमारा ईस्ट काम लेता है। आगे आता है विखंडी जनन। जब विखंडी जनन में क्या होता है कि जैसे एक हरित शैवाल होता है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा।
एक हरित शैवाल होता है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। वो करता क्या है, वो काई, देखो हरित शैवाल का अर्थ होता है काई, ये बात भी जान लीजिए कि हरित शैवाल को काई कहते हैं। जैसे आपने पानी में जमे हुए कई काइयों को देखा होगा तो उसे हम हरित शैवाल कहते हैं, ठीक। तो हरित शैवाल जब आपस को तोड़ तोड़ के अलग कर ले, जब खुद को तोड़ के वो अलग कर लेता है, तोड़ तोड़ के अलग कर लेता है। बस देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि विखंडी जनन और विखंडन में दो फर्क, केवल एक फ़र्क है, वास्तव में ये एक नहीं है। विखंडी जनन जो होता है वो कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें आपका जीव की परिपक्वता हो, लेकिन विखंडन में जीव की परिपक्वता होनी अनिवार्य है। विखंडी जनन कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जीव परिपक्व है या नहीं है। परिपक्व का अर्थ होता है कि बच्चा बनाने योग्य है कि नहीं है, और इसमें विखंडन में आपका बच्चा बनाने योग्य होता है, लेकिन विखंडी जनन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो विखंडी जनन की हम बात कर रहे हैं। तो विखंडी जनन में एक हरित शैवाल होता है स्पाइरोगाइरा, वो अपने को तोड़ तोड़ कर एक नए जीव का निर्माण कर देता है। आगे हम जब चलते हैं तो हमको मिलता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन क्या होता है, जैसे कि देखिए आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली का अगर पैर कट जाता है तो पैर वापस आ जाता है। इसी तरीके से एक जीव होता है जिसको हम लोग प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं। ये प्लेनेरिया जीव जो होता है बच्चों, ये प्लेनेरिया जो है अपना पूरा का पूरा पुनरुद्ध भवन कर लेता है। अगर इसका कुछ भी अंग कटा हो तो ये पूरा वापस ला लेता है और उस पूरे एक अंग से ही जीव बना लेता है। जैसे कि हमारी स्लाइड आपको दिख रही है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, और प्लेनेरिया का ये चित्र रहा जिसमें आप देख के समझ भी सकते हैं। एक होता है बीजाणु जनन, जब किसी जीव के अंदर विशेष प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं और उस बीजाणु से पूरे जीव बना सकते हैं वो लोग, तो हम इसे बीजाणु जनन कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। तो जो बीजाणु चल सके उसे चल बीजाणु कहते हैं, क्लाइमेडोमोनास आप जानते हैं। और एक होते हैं अचल बीजाणु जिसमें पेंसिलियम आता है। तो सबसे पहले पेंसिलियम याद रखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे पेंसिलियम आया नहीं, पेंसिलिया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एंटीबायोटिक भी इसे कहा जाता है। तो हमारी धरती का जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था वो है अलेक्जेंडर द्वारा, पेंसिलिन, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात को करेंगे तो लैंगिक जनन के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। लैंगिक जनन के क्या क्या भेद हैं उसको हम समझेंगे। जिनके पास केवल एक लिंग होता है वही, मतलब जैसे पुरुष के पास केवल एक लिंग होता है, औरत के पास एक लिंग होता है, तो वो लोग एक लिंगी होते हैं। तो जब एक लिंगी से मिलके एक नया बच्चा जन्म देते हैं तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में कुछ बातें हैं जैसे निषेचन, पूर्व निषेचन और पश्च निषेचन। निषेचन बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पूर्व निषेचन की। तो पूर्व निषेचन के अंतर्गत शुक्राणु का बनना और शुक्राणु का योनि तक पहुंचना होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में जो है वो भ्रूण बनने का पूरा तैयारी चलता है। और पश्च निषेचन का अर्थ होता है कि वो बच्चा बन के तैयार होता है, तो उसे हम लोग पश्च निषेचन कहते हैं। इसी तरीके से कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें हम लोग कायिक प्रवर्धन में काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा जिसमें आपको लैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए अगर आपको हमारे इस वीडियो का, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको नोट्स दें तो मिनिमम आप लाइक्स करिए, कम से कम 500 लाइक्स, और हम आपको ये वीडियो ज़रूर आपको PDF के रूप में दे देंगे, वो भी हैंड्स नोट बहुत जल्द। दूसरी वीडियो में कोशिश करूँगा कि अगर हो सकेगा तो मैं आपको PDF ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए मैं आनंद दुबे लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा जल्द। तब तक देखते रहिए स्वैग मैथ साइंस पॉइंट।